12 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नवाबगंज के भदपुरा ब्लॉक में मॉडर्न अन्नपूर्णा दुकानों का उद्घाटन किया जाना है। अन्नपूर्णा मॉडल शॉप पर सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध करा रही है। बरेली में 90 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों को तैयार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, विधायक MP आर्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर 1007 करोड़ की 49 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएम योगी दोपहर बाद महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां गोरखपुर एम्स में ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, योगी सरकार के नाम कई रिकॉर्ड हैं। अब एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है इन नामों में। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी में ये रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड जोड़ा है अपने नाम, जिसमें यूपी अव्वल है केंद्र की योजनाओं को लागू करने में। यूपी में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड अगर किसी राज्य में बने हैं तो वो यूपी में बने हैं। यूपी में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस उपलब्धि पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में ही यूपी अपने 5 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये उपलब्धि नए उत्तर प्रदेश में पात्र जन तक योजनाओं की 100% पहुंच को सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प की एक झांकी है। नए उत्तर प्रदेश में धनाभाव के कारण कोई निर्धन इलाज से वंचित ना रहे, ये डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में यूपी के लिए 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यूपी के संयोजक बनाए गए हैं और PWD मंत्री जितिन प्रसाद सह संयोजक बने हैं। सह संयोजक में मोहित बेनीवाल, कांता करदम, धर्मेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। निगम के बाद राज्यसभा और अन्य लोकसभा चुनाव में अब आप ये कहिए कि क्लीन स्वीप के मकसद से अब चुनाव होने जा रहा है। यूपी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के सियासी योद्धा फाइनल भी हो चुके हैं। किसे कहां से टिकट मिलेगा, दिल्ली में अब ये तय हो चुका है। बस इंतजार उस पल का है जब बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि उससे पहले संभावित नाम सामने आ चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश के योद्धाओं की पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ऐसे में अब उन मौजूदा सांसदों की टेंशन बढ़ गई है जिनका टिकट कटने वाला है। उन नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं जिसे आराम दिया जाएगा, क्योंकि 24 के इस चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीट जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाने जा रही है, जिसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं टिकट बंटवारे में सहयोगियों का भी ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी को 2 सीटें मिलेंगी। अपना दल 2 सीटों पर लड़ेगी। निषाद पार्टी को 1 सीट मिलेगी। SBSP को भी 1 सीट मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात CEC की बैठक हुई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और फाइनल फैसला लिया गया कि एनडीए के तमाम साथियों को 6 सीटें मिलेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कल उसने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों को लेकर चुनावी मंथन किया गया। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें भी एक सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार होगा। माना जा रहा है बीजेपी 14 हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में वाराणसी और लखनऊ जैसी सीटें भी शामिल हो सकती हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से ताल ठोकेंगे। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से टिकट मिल सकता है। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को टिकट मिल सकता है। सुब्रत पाठक कन्नौज से लड़ सकते हैं। यानी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए बीजेपी हर सीट को मजबूत करना चाहती है, ताकि आसानी से इस टारगेट को साधा जा सके। साथ ही उन सीटों पर भी नजर है जहां सहयोगियों को मौका मिलेगा, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी एक भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में अब मीट की दुकानों को बैन करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 26 दुकानों को सील कर दिया है। नोटिस चस्पा किया गया है। बता दें आपको कि इन दुकानों को पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानों को नोटिस मिलने के बाद भी पूरी तरह से दुकानें बंद नहीं थी, जिसके बाद नगर निगम ने अब ये कार्रवाई की है। उधर सहारनपुर में 12वीं क्लास की छात्र का संदिग्ध हालत में छात्रा के घर में शव मिला है। परिजनों ने छात्रा मित्र के परिजनों पर ही हत्या का शक जताया है। मौत कैसे हुई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि छात्र के गुप्तांग पीटकर उसकी हत्या की गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि घर में केवल नाबालिग छात्रा और छात्र ही थे, तीसरा कोई नहीं था। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया है और उधर छात्रा को होश नहीं आया है। अभी उसके बयान पर ही वारदात सारी तरफ से समझ आएगी। भी हो हम घर ले जगह बता दो, डॉक्टर कह रहे हो बस के निशानी में क्या बता दूं भाई। हमने पेट पट रही, मुझे मेरे परिवार के लोगों ने भाइयों ने मेरे बताया 12 बजे से हमारा इसको कम से कम 9 बजे तक टॉर्चर कर रहे हैं थाने के पीछे। सहारनपुर के अंदर भी इसकी घटना, मैं रोजों के लोगों के लिए खड़ा हुआ, मेरे खुद का बच्चा मार दिया। आपको किसी लड़का एक्सपायर कर गया है, उसका भी इस टाइम पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कल रात को भी फील्ड यूनिट को भी भेजा गया था, जो आसपास जो उस कमरे में एविडेंसेस हैं या उस घर के आसपास कोई एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करने के लिए। अभी तक ये घटना में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनके द्वारा खुद ही किया गया है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना को पारित किया गया है। और ये बढ़ते आगे जालौन से खबर, जहां पर हार जीत की बाजी लगाते 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जालौन नगर में कई दिनों से जुआ खेला जा रहा था और देखिए पकड़े गए जुआरियों के पास से 40,700 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। जालौन कोतवाली क्षेत्र के भवानी राम मोहल्ले का मामला। उधर कन्नौज पुलिस ने युवती का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों ने 2 दिन पहले ऑटो से घर जा रही युवती का मोबाइल छीन लिया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लुटेरों की खोज शुरू की थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने लुटेरों को अवैध असलों के साथ गिरफ्तार करके लूटा हुआ मोबाइल भी पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाश बिल्लौर थाना क्षेत्र के सरोजनी नायडू नगर के शाहबाज और जिशान हैं। 28 फरवरी को कोतवाली पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो ऑटो से जा रही थी उसका मोबाइल फोन छीन कर जो है 2 लड़के जो काली बाइक से थे
वो भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया। आज चेकिंग के दौरान कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा जो है छीने गए मोबाइल सहित 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 तमंचे 315 बोर और 12 बोर के बरामद किए गए। इनके पास से एक कारतूस भी, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बस्ती सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब पटेल चौक के पास में हजारों की संख्या में पीपीई किट बोरे के बंडल में फेंकी गई। इसकी जानकारी तब हुई जब कुत्ते बोरे को फाड़ने लगे। हाईवे के किनारे 2 दिन पहले किसी अज्ञात ने डीसीएम से लाकर ये बोरे यहां फेंके थे, जिसके बाद इसकी सूचना जो है विभागीय अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे अपर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी ने इस मामले की जांच को लेकर आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनको पकड़ा जाएगा। पीपीई किट को कब्जे में ले लिया गया है। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।